एक समय की बात है। अयोध्या के पास एक घना और शांत वन था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते थे। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और झरने की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। इसी वन में एक वृद्ध साधु वर्षों से राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में लीन था। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद, और उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी आभा फैली हुई थी। वह रोज सुबह सूर्योदय के समय एक ही स्थान पर बैठकर जय श्री राम का नाम लेता था, और उसकी भक्ति से पूरा वन गूंज उठता था। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल उमड़ पड़े, तेज हवाएं चलने लगी, और आसमान में बिजली चमकने लगी। वन के पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे, जानवर अपने बिलों में छिप गए। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और आकाश की ओर देखा, पर उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, जो भी होगा वह प्रभु की इच्छा से होगा। लेकिन तभी एक भयंकर गर्जना हुई। एक विशाल पेड़ उसकी ओर गिरने लगा। साधु ने डरकर आंखें बंद की और जोर से पुकारा, जय बजरंगबली। वह क्षण जादू जैसा था। हवा थम गई, बिजली रुक गई, और आसमान से तेज प्रकाश उतरा। पूरा वन उस तेज रोशनी में नहा गया। उस प्रकाश के बीच से हनुमान जी प्रकट हुए। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था, विशाल कंधे, लाल लंगोट और गदा हाथ में थी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरा तेज से दमक रहा था। वो साधु के पास आए और बोले, भय मत कर भक्त, मैं तेरे सच्चे नामस्मरण से यहाँ आया हूँ। साधु के आंसू निकल आए। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, बस आपके दर्शन का सौभाग्य चाहिए था। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति वही सच्ची होती है जिसमें कोई इच्छा न हो, केवल समर्पण हो। उन्होंने अपना हाथ साधु के सिर पर रखा। साधु के अंदर से जैसे सारा भय, थकान और दुख मिट गया। अब उसके शरीर में नई ऊर्जा थी, उसकी आंखों में तेज था, और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। हनुमान जी बोले, अब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर, यही मेरी प्रसन्नता है। साधु ने वचन दिया, प्रभु, मैं हर जरूरतमंद की सहायता करूंगा और सभी को भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। हनुमान जी ने संतोष की दृष्टि से उसे देखा और धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगे। उनके उड़ते ही पूरा वन सुगंध से भर गया, जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही हो। पेड़ों की पत्तियां झूम उठीं, पक्षी गाने लगे, और वातावरण जय हनुमान की ध्वनि से गूंज उठा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और दीपक जलाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। उसने धीरे धीरे रामचरितमानस के श्लोक गाने शुरू किए, और हर शब्द के साथ उसका मन और शांत होता गया। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, चांदनी वन पर बिखरी हुई थी। साधु ध्यान में बैठा था, और उसके ऊपर आकाश में हनुमान जी का हल्का दिव्य रूप दिखाई दे रहा था, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। धीरे धीरे हवा थम गई, और पूरा वातावरण फिर से शांत और पवित्र हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक संतुष्टि कि उसका जीवन अब हनुमान जी के आशीर्वाद से धन्य हो गया है। क्योंकि जब तक जय श्री राम की ध्वनि पृथ्वी पर गूंजती रहेगी, हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे, हर युग में, हर संकट में।